नमस्कार, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहद खुश होंगे। खुश होंगे इतना धीरे से क्यों? क्योंकि खुशी एक ऐसा मंज़र है जो ना जाने कब गायब हो जाए। तो चलिए बहुत लंबी चौड़ी बात ना करते हुए सीधे सीधे काम की बात पे आते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है आपका मनोरंजन करना, आपको नई जानकारियाँ देना, और जो जानकारियाँ कहीं पीछे छूट गई हैं उन्हें फिर से आप तक लेके आना। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं ईरान की एक ऐसी आवाज़ की जिसे 21 साल तक चुप करा दिया गया। वो आवाज़ जो उस शहर, उस देश की पहचान थी। आप कल्पना करके दीजिए, 21 साल तक आप उस आवाज़ को सुन ना पाए। एक ऐसे कलाकार जिसके हेयर स्टाइल की लाखों लड़कियां दीवानी थी, लेकिन एक दिन अचानक उसके गाने पे रोक लग गई। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पूरे 21 साल तक उसे अपनी आवाज़ से दूर रखा गया। लोगों को उसकी आवाज़ से दूर रखा गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत, बेहद बेहतरीन आवाज़ की मल्लिका गुगुश की। गुगुश, जिसकी कहानी किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं। वो एक ऐसी महिला है जिसके बारे में जितनी बात की जाए कम है। हम कहते हैं ना, संघर्ष ज़िंदगी का एक कहते हैं एक हकीकत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये जो संघर्ष है वो इतना बड़ा हो जाता है जहाँ आम लोग हार मान लेते हैं। वही गुगुश ने अपने संघर्ष को जारी रखा, एक दो दिन ही, पूरे 21 साल तक। चलिए जानते हैं कौन है ये गुगुश। देखिए जो कहते हैं ना कि गुगुश का जन्म 5 मई 1950 को ईरान के राजधानी तेहरान में हुआ। और उनके जो फादर थे वो भी एक आर्टिस्ट थे। और अगर हम बात करें तो गुगुश बहुत छोटी सी, मात्र 3 वर्ष की, जब से उन्होंने स्टेज पे गाना शुरू किया। और मात्र 7 साल की उम्र में तो वो फिल्मों में काम करने लग गई थी। और 1960 और 70 के दशक में ईरान, जो कि बहुत तेज़ी से बदल रहा था, उस टाइम वेस्टर्न म्यूज़िक, फैशन और फिल्मों का दौर था ईरान में। और उसी दौरान में गुगुश सुपरस्टार बन चुकी थी। उनके गाने सिर्फ ईरान में नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट में सुने जाते थे। उनकी आवाज़ पार्टियों, फिल्मों, यहाँ तक कि शादियों में एक अपनी जगह बनाई हुई थी। और जो उनका स्टाइल था, ओ माय गॉड, और जो उनका कॉन्फिडेंस, ओ मतलब देखते ही बनता था। उनकी जो पुरानी तस्वीरें हम देखते हैं, उन्हें देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1960-70 में वो कैसी रही होंगी। चलिए अब बात वापस अपनी स्टोरी पे आते हैं। जो हम बात कर रहे थे 1917 की। गुगुश ईरान की उस समय बहुत बड़ी फीमेल स्टार बन चुकी थी। और उन्होंने मोर देन 200 सॉन्ग गाए, जिसमें पर्शियन, टर्किश, फ्रेंच, स्पेनिश और अरेबिक सॉन्ग शामिल रहे। उनकी फिल्मों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब वो कभी टीवी पे आती तो पूरी फैमिली बैठ के उनका प्रोग्राम एंजॉय करती थी। खैर 1979 में ईरान में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू हुआ, और उसके बाद हालात एकदम बदल गए। गुगुश, जिसकी आवाज़ हर घर, हर पार्टी की जान होती थी, अचानक उन पे बैन लगा दिया गया। और वो बैन, या उसे कहिए कि जो उन्हें वो सज़ा दी गई, वो छोटी मोटी नहीं थी। पूरे 21 साल तक उन्हें पूरी तरह से खामोश कर दिया गया। लेकिन गुगुश ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना कंट्री नहीं छोड़ा। उन्होंने, ज़रा सोच के देखिए कि एक महिला जो पूरे देश की आवाज़ थी, उसे अचानक कहा गया अब आप गा नहीं सकती। और ये एक सिंगर भी नहीं, उस समय की उस पूरी पीढ़ी के ऊपर एक बैन था। खैर सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इस रेवोल्यूशन के बाद जब गुगुश ने ईरान नहीं छोड़ा, इवन कि उनके पासपोर्ट को भी जब्त कर लिया गया। और सबको लगा, आपको भी लग रहा होगा, तो क्या लोग गुगुश को भूल गए? नहीं, लोग फिर भी चोरी से
उनके रिकॉर्ड किए हुए गाने धीमी आवाज़ में कैसेट से सुनते रहे। यानी कि घुघुश उस समय की नहीं, आज की पीढ़ी की भी आइडियल बन चुकी थी। और अब ज़रा सोचिए, कहते हैं ना कि समय बदलता है, और ये समय भी बदला, लेकिन पूरे 21 साल बाद, यानी कि सन 2000 में जब घुघुश ने एक बार फिर से कनाडा टोरंटो में अपना कॉन्सर्ट के लिए वो आई, तो आप सोचिए कि सिर्फ कनाडा से नहीं, अलग अलग कंट्री से लोगों ने देखने आया। और जब घुघुश स्टेज के ऊपर आई तो लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। एक ऐसी महिला जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक ऐसी महिला जिसके संघर्ष को दुनिया सलाम करती है, आज वो 21 साल बाद फिर से सबके सामने थी, अपनी उसी रूहानी आवाज़ में और उसी आवाज़ में। अगर आज हम बात करते हैं, वो सिर्फ एक पॉप स्टार नहीं थी, वो ईरान की महिलाओं की आज़ादी के लिए कला की वो आवाज़, वो पहचान बन चुकी थी जिसको हर कोई आज सलाम करता है। कई लोग उन्हें उम्मीद का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने कई महिलाओं और युवाओं के सपोर्ट में भी आवाज़ उठाई। ज़िंदगी हमें एक चीज़ हमेशा सिखाती है कि संघर्ष से कभी भी डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बाद जो जीत का मज़ा है ना, वो अलग ही है। वो सिर्फ वो इंसान महसूस कर सकता है जिसने उस संघर्ष के दौर को देखा हो, जिसने उसने संघर्ष के बीच, जैसे कहते हैं ना कि सोना तपने के बाद कुंदन बनता है, यही चीज़ घुघुश के साथ थी। हमें ऐसी महिलाओं की, हमें ऐसे लोगों की ख़ास तौर पे कद्र करनी चाहिए जिन्होंने अपना मकाम एक ख़ास संघर्ष करके बनाया हो। तो दोस्तों, मेरे ख्याल में आपके लिए ये स्टोरी एक प्रेरणादायक स्टोरी रही होगी, क्योंकि ज़िंदगी का संघर्ष हमेशा हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। हर इंसान का अपना एक संघर्ष है, कुछ का छोटा होता है, कुछ का बहुत बड़ा होता है, कुछ का संघर्ष सिर्फ खुद के लिए होता है, और कुछ लोग समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इस कंट्री के लिए संघर्ष करते हैं। और घुघुश ने अपनी कंट्री, अपनी ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो आज़ादी की आवाज़ उठाई, उन्हें हम तहे दिल से सलाम करते हैं। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे साथ इस चैनल में जुड़ते रहिए, अपना परिवार को एक संघर्षशील लेकिन मजबूत परिवार बनाते रहिए। धन्यवाद।